भ्रम मिटाए पथ निकट को, निकट लखायो राम। ऐसे सतगुरु साईं अरुण जी, भेदी गुरु को कोटि कोट प्रणाम। नमन करूं परमात्मा तुमको बारंबार, जगत पिता परमात्मा तुम ही हो सबके आधार। भगवत प्रेमियों, आपके जीवन की यात्रा मन के साथ होती है। मन, चाहे आप स्थूल शरीर में हो, चाहे कारण में जाओ, चाहे महाकारण में जाओ, चाहे किसी भी जगत में जाओ, ये सब ब्रह्मांड के ही तल हैं। 21 ब्रह्मांड बताए गए। कहते हैं इसमें 21 मंजिल हैं। और जीव जो है इन्हीं मंजिलों में भ्रमण करता है। नर्क से लेकर और जितने भी धाम हैं, हर जगह माया व्याप्त है। जैसे आप इस मृत्यु लोक में देखते हो, सब सुख के प्रयास में लगे हुए हैं लेकिन सुख नहीं। इसी तरीके से चाहे आप सूक्ष्म जगत में जाएं, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में आप जाएं, हर जगह मारामारी है। कथाओं में आप सुनते हैं, कथाओं में आप सुनते हैं, देवताओं में भी परस्पर युद्ध होते रहते हैं। कहाँ शांति है? जब देवलोक में लड़ाई होती है, और मृत्यु लोक में तो देख ही रहे हो। इसी तरीके से नरक लोक में और भी भयंकर तबाही है। मानव जन्म एक ऐसे पटल पर है कि यहाँ से आप ऊपर के लोकों की यात्रा करो या नीचे के लोकों की यात्रा करो। भू भुवा स्वा महाजना तपा सत्या तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। आपो ज्योति अमृता ब्रह्मभूर्वा स्वः। ओम तक की यात्रा, ओम तक की साधना, ये ब्रह्मांड की ही साधना है। इसके आगे मोक्ष की यात्रा प्रारंभ होगी। ओम नाम है सारी जगत में, ओम नाम है आत्मा, ओम नाम ही गुरु हमारा, ओम नाम परमात्मा। इसको बहुत गहराई से समझना होगा। हम सब ओम के ही अंश हैं, और जो ओम है वो परमात्मा का स्व अंश है। वो आत्मा है और उसका पिता परमात्मा है। जो परमात्मा के स्व अंश हैं, वो मायाधीश हैं।
माया उनके आदेश पर काम करती है। और उनके अंश हम जीव रूप में, क्योंकि जीव हम कब बने? जब हम द्वैत में फंस गए। द्वैत में फंस गए तो हम जीव बन गए। हम मायाधीन हो गए, हम पर माया हावी है। माया के कई रूप हैं, लेकिन सबसे बड़ा रूप है इसका ज्ञान। अज्ञान के मनहंदस्य ज्ञानांजन शलाकया, आपका ज्ञान मिट जाए, जानो कि हमारे इस माया जाल से बाहर निकलने का रास्ता क्लियर हो रहा है। बहुत बड़ा ज्ञानी होना भी ठीक नहीं, बहुत बड़ा धनवान होना भी ठीक नहीं है, बहुत जानकारी भी होना ठीक नहीं, क्योंकि जहां बहुतायत होगी वहां अहंकार जरूर मौजूद होगा। ज्ञान का अहंकार, रूप का अहंकार, पैसे का अहंकार, पद का अहंकार। और जहां अहंकार है वही तो अज्ञान है। अभी आप पूजा में ही चल रहे हो। एक डॉक्टर बनता है ना, बहुत पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, उसके बाद वो शरीर के बारे में जान पाता है, इंद्रियों के बारे में जानता है, वो भी कौन सी? जो स्थूल इंद्रियां हैं। लेकिन सूक्ष्म इंद्रियों का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। स्थूल इंद्रियों का इलाज डॉक्टर के पास है। उसमें भी हर इंद्रिय का एक विशेषज्ञ डॉक्टर होता है। कान का इलाज करने वाला कान का विशेषज्ञ होगा, आंख का विशेषज्ञ होगा, नस नाड़ी का, हड्डी का अलग विशेषज्ञ होगा। लेकिन सूक्ष्म जो शरीर है, जो सूक्ष्म जीव है, जो शरीर छोड़ने के बाद भी जीवित रहता है, इसलिए कहा है मन भी कभी मरता नहीं है। जीव ही जन्म लेता है, जीव ही अपने वस्त्रों को बदलता है, जीव ही शरीर को बदलता है, आत्मा नहीं। आत्मा तो एक पावर है। आप किसी भी शरीर में जाएं, आत्मा आपका वहां भी साथ नहीं छोड़ेगी। इसलिए हर जगह जीवात्मा, जीव के साथ आत्मा जुड़ी रहने के कारण उसे कहते हैं जीवात्मा। चाहे वो सूक्ष्म जगत में हो, चाहे वो महान हो, चाहे जीव दुष्ट हो, लेकिन आत्मा साथ नहीं छोड़ती। लोग कहते हैं जीवात्मा भटक रही, लोग कहते हैं ये जीवात्मा बड़ी दुष्ट है। जब हम महान कार्य करते हैं तो लोग कहते हैं महात्मा। जब हम सत्संग करते, त्याग से रहते हैं, तो लोग कहते हैं महात्मा, इसकी आत्मा महान है। वहां भी अर्थ, आत्मा हमेशा महान थी, महान है। आत्मा ही सबकी गुरु है। आत्मा परमात्मा का अंश होने के कारण इस पे जीव के गुण प्रभाव कोई असर नहीं डालते। ना आत्मा को दुख होता है,
दुख होता है किसको? जीव को, यानी मन को। मन ही आपको नरक ले जाएगा और मन ही आपको पूरे ब्रह्मांड में स्वर्ग हो, वैकुंठ हो, देवलोक हो, इंद्रलोक हो, जहां आप जाना चाहो वहां तक की यात्रा आप कर सकते हो मन से ही। मन से है ओम नमन प्रभु को, जिससे ये जड़ चेतन बनता। उस ओम को मन से प्रणाम करता हूं जिससे ये जड़ और चेतन बना है। इस जड़ चेतन में आत्मा का साथ ना हो तो जो चेतन दिखाई दे रहा है ये चेतन खत्म हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। मन चेतन दिखाई देता है, वो राजा बना बैठा है, सारी इंद्रियां उसी के वशीभूत है, लेकिन चेतन आत्मा से है। आत्मा चेतन परमात्मा से है। परमात्मा का अंश आत्मा है, इसलिए आत्मा और परमात्मा, ये आगे का ज्ञान है। धीरे धीरे आपको वहां तक ले जाएंगे, क्योंकि अभी तो आपको अपना लक्ष्य ही पता नहीं है। लौकिक जगत में भी हर एक को अपना कोई ना कोई लक्ष्य निश्चित करना पड़ता है। पढ़ने जाते हो तो अपना एक लक्ष्य रखते हो, कोई आईपीएस का लक्ष्य रखता है, तो कोई डॉक्टर बनने का लक्ष्य रखता है, कोई पायलट बनने का लक्ष्य रखता है, कोई संत बनने का लक्ष्य रखता है। इस प्रकार से जब लक्ष्य सामने होता है बस उसी की तरफ आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। बिना लक्ष्य के आपकी यात्रा नहीं होती। और लक्ष्य कब आप निश्चित कर पाओगे? जब आपका मन शांत होगा। मन अशांत होने पर कोई निर्णय सही नहीं होता है। तो जब मन शांत होगा तो आप जो लक्ष्य निश्चय करोगे उस लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। हर लक्ष्य तक जाने के लिए साधन है। आप चाहो स्वर्ग जा सकते हो, आप चाहो इंद्र बन सकते हो, आप चाहो नरो नारायणो भवेत, नर से नारायण बन सकते हो। ये आपके विवेक के ऊपर डिपेंड है। आप क्या चाहते हो? सबके साधन अलग हैं, सबके मंत्र अलग हैं, सबकी क्रिया अलग है। कोई मंत्र के सहारे जाता है, कोई समाधि के सहारे जाता है, कोई अपने खट चक्र जगाता है, अंदर से यात्रा करता है, कोई ज्ञान कांड चला के ज्ञान के माध्यम से जो है आगे बढ़ता है। ये सब साधन हैं। चाहे आप ज्ञान के मार्ग से जाओ, भक्ति के मार्ग से जाओ, वैराग्य के मार्ग से जाओ, त्याग से जाओ, ये आपकी सब यात्रा कराने के साधन है। यदि आपने लक्ष्य बनाया कि मुझे मोक्ष पाना है तो उसकी यात्रा अलग है। लेकिन सारी गाड़ियां, ये मानव शरीर है, ये इतना बड़ा जंक्शन है, सारी गाड़ियां यहां से ही छूटेंगी। इस प्लेटफार्म से ही समस्त दिशाओं में गाड़ियां जाती हैं। हर लोग के लिए गाड़ी अलग अलग है। और कन्या से कुमारी तक जो गाड़ी जाएगी, यानी जन्म से लेकर मोक्ष तक, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म से लेकर मोक्ष तक ऐसी भी ट्रेन है जो आपको मोक्ष का लक्ष्य होगा, मोक्ष तक जाने का आपने ठान रखा है, तो आपकी यही तन से आप मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हैं।
अब आप निर्णय करोगे, बाहर का मंदिर, अंदर का मंदिर। एक जीव है, एक आत्मा है, जीवात्मा। कोई कोई कहते हैं जीव और आत्मा एक है। जब का मन का अटैच संसार से है तो जीव है। जब ये मन आत्मा से अटैच हो जाता है तो ये आत्मा के गुण जब मन में आने लगते हैं तो मन खत्म हो जाता है। एक सीढ़ी से जब दूसरी सीढ़ी पर जाते हैं तो पहली सीढ़ी छूट जाती है। इसलिए पूरी यात्रा आपकी मन से ही होगी। इसलिए मैं मन पे बहुत जोर दे रहा हूं। मन सुधरा तो आगे आपकी यात्रा प्रारंभ होगी, क्योंकि जब तक मन साफ नहीं है तब तक आपको विवेक की जागृति नहीं होगी। अभी आप सत्संग में बैठने लायक भी नहीं हो। सत्संग में बैठने के लिए पात्रता चाहिए। पात्रता क्या है? मन में जो तुमने अज्ञान का पर्दा, ज्ञान भर रखा। बहुत से लोगों के अंदर इतना ज्ञान है कि क्या कहना, वो किसी की सुनते ही नहीं, चर्चा ही करते रहते हैं। अरे चर्चा से पेट नहीं भरेगा, चर्चा से भगवान नहीं मिलता। तो मन के विकारों को डिलीट करना पड़ेगा। जब मन तुम्हारा विकारों से परे होगा तब तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी। जब बुद्धि शुद्ध होगी तब चित्त शुद्ध होगा, और जब चित्त शुद्ध होगा, मन, बुद्धि और चित्त, तब आप सत्संग में प्रवेश करने के पात्र बनोगे। इसलिए हर जगह क्लासें हैं भिन्न भिन्न प्रकार की। मंत्र से मन पवित्र होता है, इसलिए आपको मंत्र, जो गुरु मंत्र देता है, वहाँ उस पाठशाला में जाओ। वो मंत्र से आपके मन को शुद्ध करेगा, मंत्र देगा, मंत्र से मन शुद्ध होगा। जल ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र का सहारा लेना पड़ता है, और मन को ऊपर करना है तो मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। तो मन से यात्रा आपकी होगी। जब ये काम आप पूरा हो जाएगा, उसके बाद भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाहि ददोदयते विवेका। जब अनेक जन्मों के पुण्य पुष्प खिलते हैं तब आपका भाग्योदय होता है। तब उसका अज्ञान जनित मोह और मद रूप अंधकार का नाश जब होता है, उसके बाद विवेक की जागृति होती है। अगले वीडियो में विवेक की जागृति कैसे होगी वो बताएंगे। रमैया